तो जब भी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए कोई भी बुक खोलते हैं, जैसे कि RS कोई भी हो या RK जैन हो, तो हमारे पास एक प्रॉब्लम आती है क्या कि जब हम क्वेश्चंस देखते हैं ना, तो हमें डर लगने लगता है कि हम इतने सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें कैसे। ठीक है, काफ़ी लोग तो क्वेश्चंस देख के ही डर जाते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना छोड़ देते हैं, जो होगा सो होगा, देखा जाएगा, ऐसा करते हैं। तो आज मैं आपको बेसिकली बताने वाला हूँ कि आप उस किताब को ख़त्म कैसे करोगे। ठीक है, आज मैं कुछ टेक्निक बताऊंगा कि आप उसमें उस बुक से ज़्यादा क्वेश्चंस कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद उसको रिटेन करना, क्योंकि काफ़ी लोग इसे रिटेन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अगर रिटेन भी नहीं कर पाओगे तो फिर एग्जाम्स में आप उसका बेनिफिट नहीं उठा पाओगे बेसिकली। ठीक है, तो आज इसी के बारे में मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा YouTube चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे चल के मैं और बहुत से सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाने वाला हूं जो कि आपके प्रिपरेशन में काफी हेल्प करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप अगर डिप्लोमा वाले हो, तो बेसिकली मैं डिप्लोमा वाले के लिए ही बात करूंगा। अगर आप डिप्लोमा वाले हो तो आप सबसे पहले काम कीजिए कि आप RS कुर्मी का एक बुक ले लीजिए। ठीक है, बुक लेने के बाद तो उसके बाद आप क्या कीजिए कि कोई भी आपको जो इजी लगता हो सब्जेक्ट, जो भी हो, अगर आप मैकेनिकल के हो तो कोई भी ले सकते हो, थर्मोडायनेमिक्स लो, टॉम लो, आपको जो भी इच्छा हो, या फिर आप इलेक्ट्रिकल के हो तो आप इलेक्ट्रिकल के कोई भी सब्जेक्ट को उठा सकते हो, पावर सिस्टम हो गया और वगैरह वगैरह है। ठीक है, या फिर आप सिविल के हो तो आप कोई भी सब्जेक्ट उठा सकते हो ये। ठीक है, तो सब्जेक्ट आपको, आप जिस भी डिपार्टमेंट के हो, आपको पता है कि आपका सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको बुक लेना है। बुक लेने के बाद कोई भी सब्जेक्ट उठाइए, जैसे कि मैंने बताया। तो अब क्या कीजिए, आप कोई भी एक सब्जेक्ट चूज किए, जैसे कि मैं मान लीजिए कि मैं अगर मैकेनिकल का हूं तो मैंने थर्मोडायनेमिक्स चूज किया। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स से क्या कीजिए, अभी अगर आप इनिशियल फेज में हैं तो सबसे पहले आप उसका पहला 10 क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, पहला 10 क्वेश्चन कीजिए। तो 10 क्वेश्चन में क्या है, आप कुछ क्वेश्चन सकोगे, कुछ क्वेश्चन नहीं सकोगे। ठीक है, इनिशियली में स्टार्ट करना है आपको 10 क्वेश्चन से, तो पहले आप 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, उसमें से आप कुछ क्वेश्चन सकोगे, कुछ क्वेश्चन नहीं सकोगे। जो क्वेश्चन नहीं सकोगे वहाँ पे एक स्टार मार्क दे दीजिए, या फिर H मार्क दीजिए, आपका जो इच्छा। ठीक है, वहाँ स्टार मार्क दे दीजिए। ठीक है, फिर अगले दिन क्या कीजिए, जब आप आइए प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन, तो उस दिन क्या कीजिए, जो आपने स्टार मार्क डाला हुआ है ना, उसको क्वेश्चन को देखिए और फिर से अगला 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, फिर अगले दिन आपको क्या करना है, जो आपने सेकेंड डे प्रैक्टिस किया था वहां पे भी आपका क्या होगा, कुछ क्वेश्चन आप सकोगे, कुछ क्वेश्चन आप नहीं सकोगे। तो उसमें भी क्या करना है, आपको स्टार मार्क लगाना है। ठीक है, वहां भी स्टार मार्क लगाना है। ठीक है, तो जितना स्टार मार्क लगने दीजिए। फिर आप थर्ड डे जब प्रैक्टिस करोगे तो आप जितने भी स्टार मार्क पीछे लगाए हो ना, उसको आप एक बार प्रैक्टिस कर जाइए। अगर एक बार में आप सकते हो तो ठीक है, नहीं सकते हो तो वहां पे एक और स्टार मार्क लगा दीजिए, यानी डबल स्टार मार्क, मतलब कि ये क्वेश्चन में नहीं सका हूं। ठीक है, और जो सक गए उसको आप करके आप आगे बढ़िए। ये प्रोसेस आपको क्या करना है, डेली आपको रिपीट करना है इस तरह। तो इस तरह आप अगर 10 क्वेश्चंस करके आप डेली करोगे ना, तो आपका देखोगे कि आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपका बिल्ड होते जाएगा। ठीक है, और ये नंबर जैसे जैसे इनिशियल फेज में आप 10 से स्टार्ट कीजिए, जैसे जैसे ये फेज बढ़ता जाएगा ना, आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बढ़ा दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप 20 कीजिए, 20 के बाद आप 30 कीजिए, 30 के बाद 40 कीजिए, 40 के बाद आप 50 कीजिए, मैक्सिमम 50 तक रखिए। मतलब एक दिन में आपको 50 क्वेश्चंस करने ही करने हैं। ठीक है, किंतु स्टार्ट 50 क्वेश्चन से मत कीजिएगा, नहीं तो आपको फ्रस्ट्रेशन आएगा और आप छोड़ दोगे। तो आप स्टार्ट 10 क्वेश्चन से कीजिए, धीरे धीरे पेज को बढ़ाइए और डेली आप 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस तक आ जाइए। मतलब 50 तक आप आके उसके बाद आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, 50 क्वेश्चंस डेली, यानी कि सुबह शाम। अगर आप अभी ऑयल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ऑयल के लिए तो फिलहाल टाइम नहीं है। अगर अभी भी आपने अगर स्टार्ट नहीं किया तो जल्दी जल्दी से स्टार्ट कर दीजिए कोई भी। तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए उसको, तो देखिएगा कि आपका 10 या 15 दिन में आप करीबन 500 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर जाओगे। अगर एक बार 500 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर गए तो आपको एग्जाम्स निकालना कोई बड़ी बात नहीं होगी, वो आपके लिए आसान हो जाएगा। किंतु आपको क्या है कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। और इस टेक्निक से करोगे तो क्या है कि आप लंबे समय तक रिटेन भी कर पाओगे और आप मतलब कि ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर पाओगे। जैसे कि मेरे केस में मैंने आपको बता दूं कि मैं अराउंड 4000 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया था। ठीक है, 4000 क्वेश्चन प्लस मैंने प्रैक्टिस किया था अपने प्रिपरेशन के दौरान, जब मैं ऑयल का प्रिपरेशन
कर रहा था, इसलिए बता रहा हूँ कि आप इस तरह स्टार्ट कीजिए। ठीक है, पहले जो भी आपका इजी सब्जेक्ट हो उससे आप स्टार्ट कीजिए, किंतु आप काम कीजिए कि अभी देखिए अभी ऑल में तो टाइम है नहीं फिलहाल, तो आप काम कीजिए 3 टाइम्स कीजिए, सुबह, दोपहर और शाम को। ठीक है, अगर आप जॉब एक्सपीरियंट हो तो आप सुबह शाम कीजिए। ठीक है, सुबह शाम, जैसे कि सुबह अगर जॉब एक्सपीरियंस हो तो आप 20 क्वेश्चन कीजिए सुबह और शाम को 20 क्वेश्चन से स्टार्ट कीजिए। अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो, आप घर में बैठे हो, तो आप 15 क्वेश्चन कर सकते हो या फिर 10 से स्टार्ट कर सकते हो, किंतु आपको 3 टाइम एक फिक्स करना है। अगर रात को 9 बजे प्रैक्टिस करते हो तो 9 बजे डेली करना है, उसी टाइम पे। ठीक है, अगर दोपहर में 2 बजे कर रहे हो तो 2 बजे ही करना है, मॉर्निंग में 9 बजे कर रहे हो तो 9 बजे ही करना है, किंतु डेली करना है कि वो आपको एज अपने रूटीन में लाना है। ठीक है, जैसे कि मेडिसिन का टाइम होता है ना, सुबह, दोपहर, शाम, जैसे डॉक्टर बोलता है कि आप सुबह इतने बजे लीजिए, इतने बजे लीजिए, सेम ये मेडिसिन की तरह लीजिए कि डेली आपको 15 क्वेश्चंस करने ही करने हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करने ही करने हैं, समझ गए ना। तो इस तरह आप क्या कीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। और कुर्मी में जो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन है आप उसको स्किप कर सकते हो। ठीक है, स्किप कर सकते हो तो, और उसके अलावा बाकी जितने भी क्वेश्चन है आप आराम से करते रहिए, बिंदास करते रहिए। देखिएगा कि आपका क्वेश्चंस बिल्ड होता जाएगा, और जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा उतना ज़्यादा आपको एक तो मोटिवेशन आएगा। ठीक है, आपको एक अलग सा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं एग्जाम्स को निकाल सकता हूँ। किंतु आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका वीकनेस क्या है। ठीक है, आप थ्योरी पढ़ के गए, आपको लगा मुझे सब कुछ आता है, जब एग्जाम हॉल में गए, बैठे, एग्जाम दे के आए, उसके बाद देखें कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आपका बहुत सारा सीलिंग मिस्टेक हो गया, कुछ वगैरह वगैरह। ये सब जो हुआ है ना, ये बेसिकली आपका किसके लिए हुआ है, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कम किए थे, इसीलिए आपका मार्क्स नहीं आया और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इसीलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर नहीं करोगे तो आपका सिलेक्शन मान के चलो कि नहीं होने वाला। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस एक पार्ट होता है प्रिपरेशन का। ठीक है, और डिप्लोमा लेवल में तो खासकर ज़्यादा, क्योंकि यहाँ आपके न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं, जितने आएंगे सब थ्योरी क्वेश्चन हैं, तो आप थ्योरी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपने अभी तक प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं किया है, अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हो तो मैंने ऑलरेडी एक टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप जाके वहाँ ज्वाइन हो सकते हो और वहाँ प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं भी वहाँ पे बेहतरीन क्वेश्चंस दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे चलकर मैं और भी अच्छे वीडियोस लाने वाला हूँ। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।